नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। जो तस्वीरें आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखी हैं वो बिहार पुलिस की गुंडागर्दी को दर्शा रही है। याद कीजिए, आज से 25 साल पहले का बिहार, जब ऐसे ही बिहार में गुंडों का बोलबाला था। ऐसे ही देर रात किसी घर में अपराधी आराम से सस्ते हथियार के साथ प्रवेश करते थे और आपराधिक घटना को अंजाम देकर चले जाते थे। लेकिन जिस जंगल राज को खत्म करने की बात कहकर नीतीश कुमार बिहार की सत्ता का सुख आज तक भोग रहे हैं, वहां 25 साल पहले वाले गुंडों की जगह उन्होंने एक विशेष प्रकार की सरकारी टीम को वर्दी पहनाकर उतार दिया है। वो टीम किसी से नहीं डरती है, खुद नीतीश कुमार का भय भी इस टीम को नहीं है। ये टीम अपने आला अधिकारियों को भी कुछ नहीं समझती। ये टीम आराम से कानून से खिलवाड़ करती है, ये अपने हिसाब से काम करती है। ये टीम कभी भी आपके घर पर दस्तक दे सकती है। ये टीम देर रात आपके घर में आपको आपके घर से उठाकर ले जा सकती है। यह टीम आधी रात को आपके घर के दरवाजे को तोड़कर आपके घर में एंट्री मार सकती है। सोए हुए लोगों को उठाकर उनसे पूछताछ कर सकती है। आपके घर में रखे सामान को जांच की आड़ में तहस नहस कर सकती है। आपके कीमती सामानों को उठाकर अपने साथ ले जा सकती है। यह मैं नहीं कह रहा, जिस घर में पुलिस ने आधी रात को दबिश दी थी उस पीड़ित परिवार के ये बयान है। आप खुद ही सोचिए कि जिनके कंधों पर लोगों की सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है, अब वही आपकी सुरक्षा में सेंध मारने लगे तो यह चिंता की बात है। अब लोग पुलिस पर भरोसा कैसे करेंगे, और जो लोग पहले से भरोसा नहीं करते हैं वो आखिर क्यों नहीं करते हैं, यह भी इस घटना ने साफ कर दिया है। पूरा मामला 27 जुलाई की रात का है, जहां दरभंगा के हयाघाट विधानसभा क्षेत्र के थलवारा मलीपट्टी उत्तरी पंचायत के रतनपुरा गांव में बीती रात एक बड़ी घटना को पुलिस के द्वारा अंजाम दिया गया। बिना सूचना और इजाजत के मुखिया के घर में किचन के रास्ते रात के लगभग 1:30 बजे पुलिस दरवाजे तोड़कर घुस जाती है। सो रहे लोगों को उठाकर उनसे पूछताछ करती है। इस घटना से परिवार समेत पूरे क्षेत्र में दहशत फैल जाती है। मुखिया सनाउल्लाह खान ने बताया कि घर में महिलाएं और एक छोटा भाई था। परिवार के बाकी सदस्य एक शादी समारोह में गए हुए थे। रात लगभग 1:30 बजे एपीएम थाना प्रभारी शैलेश कुमार अपने दल बल के साथ मुखिया के घर पर दबिश देते हैं। पुलिस जिस तरह से मुखिया के घर में घुसती है वो हैरानी में डालने वाली बात है। मुखिया के घर पर पुलिसिया कार्रवाई किसी आतंकवादी पर हो रही कार्रवाई की तरह लगती है, मानो मुखिया के परिवार के लोगों ने कोई आतंकी घटना को अंजाम दे दिया हो और पुलिस बिना सुबह का इंतजार किए दरवाजा तोड़कर उस घर में दस्तक देती। इतना ही नहीं, घर के सामान को तहस नहस कर बिखेर दिया जाता है और घर के कीमती सामान जिसमें जेवरात, नगद और महत्वपूर्ण कागजात भी शामिल थे, उसे बिहार की सुशासन राज वाली पुलिस अपने साथ लेकर चली जाती है। अब शायद बिहार पुलिस उन कीमती सामानों को फॉरेंसिक टीम को सौंपेगी। शायद बिहार की होनहार पुलिस उन कीमती सामानों में कोई सुराग तलाश रही होगी, इसलिए उसे उठाकर अपने साथ ले गई हो। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद बिहार की सुशासन राज वाली पुलिस कुछ खुलासा करेगी। तब तक आप इंतजार कीजिए और पीड़ित परिवार की जुबानी पुलिसिया घटनाक्रम को सुनिए। मैं पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खान रह चुका, मल्लीपट्टी उत्तरी मुखिया संघ अध्यक्ष हायाघाट रह चुका। क्या मेरी छवि ऐसी है कि मेरे घर में पुलिस इस तरह से घुसे? मैंने कोई हत्या कर दिया है? मैंने कोई क्राइम कर दिया है? मैंने कोई बम फोड़ दिया है? क्या किया है मैंने? सामान जब उन्होंने ताला तोड़ा, घर के अंदर गए, 5-10 सिपाही, महिला जितनी भी फैमिली थी उनको तो इधर ब्लॉक कर दिया और अंदर से जितने भी जेवरात थे उन सब को ले करके अब जेब में रखा, बैग में रखा। क्या किया? घड़ी वगैरह जो उनको वहां पे मिला उसको समेटते हुए चल, जैसे लग रहा है कि वो हमें पकड़ने नहीं, लूटपाट करने, डकैती करने, हमारी हत्या करने के लिए आए। अच्छा, उन्होंने कोई सर्च वारंट दिखाया था आपको? कुछ नहीं, हमारे भाई मांगते रहे। वो एक पेपर सिर्फ लिए हुए थे, जो हमारे एएसआई हैं, जो हमारे केस के आईओ हैं, वो एक पेपर लिए हुए थे जिसमें एक पेपर लिए हुए थे ऐसी करके था और उसको वो अपना पर हमारे भाई को कह रहे थे कि इसको ले चलो, तो वो बोल रहा है कि मेरा मैंने क्या गुनाह किया है? मेरा एफआईआर में नाम है, क्या है? आप वारंट है आपके पास, दिखाइए। तो वैसे अपना पढ़ रहे थे। अच्छा, चौकी पे जो लड़का बैठा हुआ था वो आपका भाई है? जी, वो मेरा भाई है, पढ़ रहा है, स्टूडेंट है। उसके लाइफ को खराब करने का वार्निंग दिया गया। मैं यहाँ से मेरा नाम है, आप मुझे दिखा दीजिए। आपका नाम नहीं है तो आपको कोई टच नहीं करेगा। तो फिर टच मुझसे क्यों परेशान कर रहा है? बैठ के पूछिए ना, क्या पूछिएगा? पूछिए कोऑपरेट कर रहे हैं तो आप कोऑपरेट कीजिए। भाई फोन देना।
हाँ देखिए, पूरा लिस्ट निकाल लीजिए, देख लीजिए लिस्ट में कहीं पे नाम है। मेरे पिताजी हाँ ले जाइए ना सर, ले जाइए ना, है वही है, ले जाइए। नहीं जबरदस्ती किसी को थोड़ा नहीं, ऐसा बात है थोड़ा, जो नहीं है उनको नहीं कोई टच करेगा, लेकिन लेकिन ये तरीका आप लोग बहुत ही गलत किए, बहुत ही गलत। आप पूरा गेट तोड़ करके यहाँ तक, आपको अगर आना था तो आप सीधे ऑन द वे आप गेट से आ सकते थे। अगर आपको ज्यादा प्रशासन आप गेट से ही तो आप फोन करके आते क्या? ताला तोड़ते हैं हम लोग। अच्छा, आधा घंटा वेट किए, सब दिख रहा था, कितना वेट किया कितना नहीं। दिख रहा तो खोल क्यों नहीं रही? तो आपने नॉक क्यों नहीं किया? आपने बेल क्यों नहीं बजाया? आपने गलत वे से क्यों आए? आप सीधे से क्यों नहीं आए? मेरी रिश्तेदार थी कि मैं आपका स्वागत करती वहाँ पे जाके, आप बुला रही हैं तभी आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं आ रहे हैं। ये छोड़े ना, अभी छोड़े ना, नहीं आएगा खोलने के लिए, क्या है क्या नहीं है, फालतू नहीं आएगा। फोन कर लेते हैं, छोड़िए टी शर्ट छोड़िए आप। अब इसको लगाएगा कौन? अब इसको लगाएगा कौन? कितना तोड़ा तो करेगा। रात में जो घटना घटी, पुलिस आपके घर में आई, सर्च वारंट दिया था या नहीं दिया था, क्या थी पूरी घटना रात की? कोई सर्च वारंट ये सब कुछ भी नहीं था उनके पास। हम लोग रात में सो रहे थे, रात का 1 बज रहा था और मेरे पति नहीं थे घर पे, मैं, मेरी ननद छोटी वाली और मेरे बच्चा जो है वो सो रहा था। वो लोग आए आकर के किचन का गेट तोड़ दिए। किचन का गेट तोड़े तो आँख खुली मेरी, मैंने सोचा कि लगता कोई चोर डाकू घुस गया, कि अकेले महिला थी ना। तो उसके बाद क्या किया कि रूम का जो गेट था उसको वो लोग एकदम जोर जोर से नॉक करने लगे। मैंने आवाज देके पूछा कौन? तो कहते मैं प्रशासन। मैंने कहा क्या बात है? तो गेट खोलो नहीं तो गेट तोड़ दूंगा, ये जवाब दिया। फिर मैंने शराफत से गेट खोल दिया, शराफत से गेट खोला। महिला पुलिस जो थी वो अंदर आई, मुझे एक धक्का मारा। आपको धक्का मारा? जी धक्का मारी। और जो जेंट्स थे उन्होंने एकदम भद्दी से भद्दी गाली दी, ऐसी गाली दी क्या बताए। और उसके बाद वहां से वो लोग क्या किए कि वहाँ मतलब धक्का मारते हुए मुझे यहीं पे रोक दिया, बोला आप यहीं पे रुकी रहो। उसके बाद वो लोग मेरे छोटे वाले देवर के कमरे में चले गए। वहां गए, जाने के बाद ताला तोड़ा, बोले अरे यही होगा सब। ताला तोड़ करके और उनके रूम में घुसे और घुसने के बाद बेड के नीचे, पर्दा के पीछे, अलमीरा की तरफ, सब तरफ से वो लोग झाँके थे। ऐसा लगा था कुछ ढूंढ रहे हैं। उनके अलमीरा में जेवर रखा हुआ था उनकी पत्नी का, वो मतलब गैर मौजूदगी में उनका जेवर, घड़ी, पैसा जो भी था अलमीरा से वो सारा चीज़ वो ले गए। ले जाने के बाद दूसरे कमरे में गए, वहाँ पे मेरी सास सो रही थी। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद छोटा वाला देवर था जो उसका नीट का एग्जाम दिया, उसको वो लोग क्या कि जैसे वो गेट खोला तो उसको बोलते हैं कि अरे चलो मिल गया सनाउल्लाह खान, इसी को लेके चलते हैं। हम लोग बोले कि ये सनाउल्लाह खान नहीं, ये सजीउल्लाह खान। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ खराब कर देंगे, लाइफ तुम्हारी बर्बाद करके रख देंगे। फिर जब हम लोग ऑब्जेक्शन किए कि आपका कोई राइट नहीं बनता उसको ले जाने का, आप जानते हो वो कौन है, तो वो लोग नहीं ले गए, यहीं पे छोड़ा धक्का करते हुए। फिर हमको मतलब हम लोग उनके पीछे गए, वो लोग चले गए। आप कितनी संख्या में आए थे? इतना कितने आदमी आए थे? पुलिस लगभग 30-40 थे। 30-40 थे जी। मतलब आपके कहने का मतलब पुलिस पकड़ने कम, लूटने ज्यादा आई थी? लूटने ज्यादा, डकैती करने आई थी ना। अब सवाल ये कि पुलिस ने आखिर मुखिया जी के घर में देर रात दस्तक क्यों दी? तो इस वजह को जानकर आपको हंसी भी आएगी, साथ ही शायद बिहार की होनहार पुलिस पर आपको गुस्सा भी आए। दरअसल जनहित कार्यों को लेकर पूर्व मुखिया सनाउल्लाह और अन्य लोगों के द्वारा सड़क जाम कर विरोध जताया गया था, जिसके बाद उन पर व अन्य लोगों पर पुलिस द्वारा केस दर्ज कर दिया गया था। उसी का हवाला देते हुए देर रात इस तरह की घटना को पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद कई जनप्रतिनिधि और नेताओं ने मुखिया सनाउल्लाह के घर पहुंचकर उस पुलिसिया कार्रवाई पर विरोध जताया है। अब देखना है दरभंगा के आला अधिकारी इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल चौथा स्तंभ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि सच दूर तक पहुंचे और हम जनता के मुद्दों को बिना डरे और बिना रुके ऐसे ही दिखाते रहे। नमस्कार।